हम सबसे पहले झारखंड के दारुल हुकूमत राजधानी रांची के प्रेस क्लब में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हुए राज्य के सभी ज़िलों से राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, मेंबरान, हमारी बहनें और आप प्रेस के बावकार नुमाइंदों का मैं खैर मकदम करता हूं। आप सबों का इस्तकबाल करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारी आवाज़ को, मोर्चा की आवाज़ को, राजमों की आवाज़ को जन जन पहुंचाने के लिए आप एक सूत्रधार की हैसियत से, वसीलेकार की हैसियत से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम जहाँ चीख चीख करके बोलते हैं, जिस देश के लिए, जिस भारत के लिए कि वतन अजीज़ हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राज से गममाज़ी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी हैं, आज़ाद भी, अशफाक भी, मर तो सकते हैं, दगाबाजी नहीं कर सकते। आज उस देश में हमारा यानी मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या हाल है वह आप भले भांति जान रहे हैं। मीडिया के साथी, आप रात दिन एक दूसरे के तई उनकी असलियत को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपसे भला छुपा नहीं है। आपको मालूम है कि जब बिहार राज्य था तो उस मुत्तहदा बिहार में हमारा सब कुछ था। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन था, यहाँ हमारा मदरसा बोर्ड था, यहाँ हमारा अल्पसंख्यक आयोग बहुत मजबूत स्थिति में था। 15 सूत्री जो है यहाँ हमारा कार्यान्वयन जो है विभाग था। इस तरह से लेकर के उर्दू से लेके, उर्दू के टीचरों से लेकर के कॉलेजेस और स्कूलों में हमारी जो है हमारा कुछ एक हक था, जहां हम अपने लोगों की खिदमत करते थे, तालीम को हम आम करते थे, यहाँ से हम मजबूत होकर के लोगों की खिदमत किया करते थे। लेकिन ये झारखंड बनने के बाद ये सारे शोबाएँ, सारी शाखाएँ बिल्कुल जो है मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल हमको हक से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, वंचित कर दिया गया है। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जो हम लोग छोटे छोटे दल वाले हैं, आज़ाद साहब से लेकर के और जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम लोग पहल में हैं, हम लोग कोशिश में हैं कि झारखंड में 2 फ्रंट है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ तीसरा फ्रंट बने, तीसरा मोर्चा बने। इस सिलसिले में हम लोग अपनी कोशिश जारी कर दिए हैं और सारे लोग एक दूसरे से हम लोग राब्ते में हैं। अनकरीब तीसरे मोर्चे का भी गठन होगा इलेक्शन से पहले। फिर उस वक्त हम लोग आपस में बिल्कुल जो है बहुस्न खूबी, एक दूसरे से मोहब्बत और एतमाद के साथ हम लोग टिकटों का तकसीम करेंगे, बंटवारा करेंगे और उसी पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब और तमाम लोग जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, और आप मीडिया के बंधु बहनों सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन 27 नवंबर 2011 को किया गया था और 17 फरवरी 2014 को इसका रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग से मिल गया। राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा नाम रखकर राजनीतिक दल बनाने का मकसद यही था
कि हम लोग भारत के हर कोने में अपनी पार्टी का विस्तार कर सकें, संगठन खड़ा कर सकें और सभी वर्गों के बीच जा सकें। आप देखे होंगे कि आज़ादी के बाद 1952 से जो भी आम चुनाव हुए, उस सारे चुनाव में माइनॉरिटी का जो वोट है बहुत जागरूक वोट माना गया। इससे जागरूक वोट को है ही नहीं। अब जागरूक वोट को इस तरह से हाशिए पर रख दिया गया कि आज हम को कोई कहे न कहे, हमारे मतदाता जो हैं भाजपा के खिलाफ जाकर वोट दे देते हैं, खाली पता लगाते हैं नहीं कि भाजपा को कौन हराएगा। तो ये जो मानसिकता घुस गई है लोगों में, इस मानसिकता से छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया और ये बताने के लिए किया गया कि जिस तरह से आपका मौलिक अधिकार वोट देना है, उसी तरह से आपका मौलिक अधिकार ये भी है कि आप अपने खुले ढंग से अपने मजहब का जितना भी कानून है सब लागू कीजिए, सामाजिक जो कानून लागू करें और आपका जो अधिकार है संविधान में उसको भी लें और कर्तव्य को भी निभाएं। लेकिन होता क्या है कि एक तरह से खासकर जब से 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से मुसलमानों को और टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। अगर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भी हो रहा है, अब मोटरसाइकिल चलाने वाला जैसे मौलाना शहाबुद्दीन साहब थे, वो मुसलमान थे और गैर मुस्लिम को लग गया तो भाई वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी शुरू हुई है, ये जो नफ़रत का जो पैगाम दिया गया है, इस नफ़रत के पैगाम को मिटाना भी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का पहला उद्देश्य है। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उन्होंने जिस तरह से जिस मकसद से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के मकसद से भी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का गठन किया गया है। राजमो चाहती है, राजमो बहुत पहले भी ये आवाज़ उठाई थी, आज ना ये लोग उठा रहे हैं। हम लोग 2019 में भी ये मांग किए थे। राजमो ने 2019 में भी ये मांग किया था कि पहले जनगणना करा दिया जा रही है, हमारी सत्ता भागीदारी बताओ, जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये तो आज आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और यहाँ का प्रशासन व्यवस्था लचर स्थिति में है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये गुंडा राज से भी बदतर हो गया है, जंगल राज से भी बदतर हो गया हमारा झारखंड। ज़मीनें इतनी बेच दी जा रही है कि यहाँ का आदमी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कर्जे में डूबा हुआ इंसान आज मुंबई, दिल्ली, दुबई, सऊदीया जा करके आज मुसलमानों के भी परसेंटेज निकालिएगा ना तो पलायन करने वाले मुसलमान के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको। यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजमो को हर कोई स्वीकार करें, अपने साथ जुड़े और तीसरा फ्रंट में हमें स्वीकार करें।